अध्याय 41 सफेद चांदनी से फिर मिलना। ये यूं ने स्वप्न के दायरे में रुवान लियान्यू को देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अंततः उन्हें समझ में आया कि जो महिलाएं खेती कर सकती थीं उन्हें सामूहिक रूप से परियां क्यों कहा जाता था। जब तक उनकी खेती पर्याप्त थी, वे सहजता से अपनी सबसे सुंदर उपस्थिति बनाए रख सकते थे। सैकड़ों वर्ष बीत गए, फिर भी रुवान लियान्यू पहले की तरह ही सुंदर और मनमोहक बनी रही। उसे पहले के आध्यात्मिक फल भी याद आए, हर एक इतना बड़ा, मोटा और रसदार था, जिससे वह पुरानी यादों में खो गया। हालांकि इस मुठभेड़ का समय कुछ हद तक अनुचित था। 380 साल की उम्र में आप एकीकरण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गए। आपके नेतृत्व में अर्थ फिएंड संप्रदाय का प्रभाव तेजी से बढ़ा और हर कोई खून का प्यासा था। आपके संप्रदाय के बुजुर्ग झांग चेंगफिग ने घात लगाकर विंड थंडर मंदिर के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिसके कारण प्रतिशोध हुआ। विंड थंडर टेम्पल के लगभग 100 कृषक बुराई को खत्म करने की आड़ में आपके अर्थ फिएंड संप्रदाय को नष्ट करने के लिए भव्य रूप से आए। आपको उम्मीद नहीं थी कि दो संप्रदायों के बीच टकराव के दौरान आप रुवान लियान्यू को देखेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह आपको पहचान नहीं पा रही है। ये तो समझ में आया। उस समय आप केवल किशोर थे और पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे। इसके अलावा रुवान लियान्यू ने कैसे उम्मीद की होगी कि जिस व्यक्ति के पास उस समय कोई साधना प्रतिभा नहीं थी वह अब एक कुख्यात राक्षस बन जाएगा। विंड थंडर टेम्पल से भयंकर हमले का सामना करते हुए, हालांकि आपके अर्थ फिएंड संप्रदाय में कम लोग थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई डर नहीं दिखाया। प्रत्येक व्यक्ति विरोधी पक्ष के सभी लोगों को मारने के लिए चिल्ला रहा था। आपने अर्थ फिएंड संप्रदाय के सभी सदस्यों को रोका और अकेले आगे बढ़े। आपने एक गहरे काले आत्मा बैनर को बुलाया। पल भर में काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। जो कुछ भी मूल रूप से उज्ज्वल था वह अचानक अंधेरा हो गया। लाखों प्रतिशोधी आत्माएं वेदना से चिल्ला उठीं। इस समय अर्थ फिएंड संप्रदाय के चारों ओर हजारों मील का दायरा प्रलय के दिन जैसा था। विंड थंडर टेम्पल के सैकड़ों किसानों ने आतंक की अभिव्यक्तियां दिखाईं। यह आत्मा लाभ देने वाला बैनर कुछ ऐसा था जो आपने 20 साल पहले एक गुप्त क्षेत्र में प्राप्त किया था। एक विकास प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति जिसका नाम वधमर है। जब तक ये लगातार प्रतिशोधी आत्माओं को अवशोषित करता है, तब तक यह आगे बढ़ता रह सकता है। वर्तमान में ये पहले से ही असीमित शक्ति वाली एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है। आपके एक विचार से सोल समनिंग बैनर तुरंत 100 फीट से अधिक चौड़ा हो गया। लाखों प्रतिशोधी आत्माएं गरज उठीं। कुछ कम साधना अभ्यासियों ने तुरंत अपना आपा खो दिया और एकांतवास में बिखर गए। ये सिर्फ वे ही नहीं थे। हालांकि विंड थंडर टेम्पल का नेतृत्व करने वाले बुजुर्गों ने सख्त विरोध किया, लेकिन नाराज आत्माओं द्वारा घेरने से पहले वे लंबे समय तक टिक नहीं सके। आधे घंटे से भी कम समय में विंड थंडर टेम्पल के सभी सैकड़ों किसानों को तामसिक आत्माओं ने निगल लिया। केवल रुवान लियान्यू बच गया, क्योंकि यह आपकी ओर से जानबूझकर किया गया था। अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं उससे दूर रहती थीं। हालांकि फिर भी उत्पन्न हुई ठंडी आभा ने रुवान लियान्यू को अभी भी पीला कर दिया। उसने असमंजस में आपकी ओर देखा। स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। इस समय अर्थ फिएंड संप्रदाय के एक बुजुर्ग ली कैचांग ने रुवान लियान्यू की उत्कृष्ट सुंदरता पर ध्यान दिया। उसने आपसे उसे न मारने की विनती की। ली कैचांग उसे वापस ले जाना और उसका आनंद लेना चाहता था। ये सुनकर अर्थ फिएंड संप्रदाय के शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन रुवान लियान्यू का चेहरा काफी बदल गया। तलवार पकड़ने वाला उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांपने लगा। आपने ली कैचांग को उदासीनता से देखा। आपने हथेली के एक आकस्मिक प्रहार से उसका अस्तित्व छिन्न भिन्न कर दिया। इस कार्रवाई से उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने समझाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अपनी आकृति की एक झलक के साथ
आप रुवान लियान्यू को अर्थ फिएन संप्रदाय में वापस ले गए। ये देखकर अर्थ फिएन संप्रदाय के लोग तुरंत सब कुछ समझ गए। तो बुजुर्ग ली कैचान की मृत्यु अनुचित नहीं थी। संप्रदाय गुरु द्वारा प्रशंसित परी का लालच करने का साहस कौन करता है। अर्थ फिएन संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर आपने रुवान लियान्यू को नीचे रखा और धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। धीमे स्वर में आपने पूछा कि क्या उस समय का कोई आध्यात्मिक फल बचा था। आप एक और खाना चाहते थे। ये सुनकर उसके मन में अस्पष्ट यादें उमड़ पड़ीं। रुवान लियान्यू ने आपको अविश्वास से देखा। उसने अस्थायी रूप से आपके बचपन का उपनाम बताया, यूएर। आपने जवाब में सिर हिलाया। रुवान लियान्यू मदद नहीं कर सका लेकिन 2 कदम पीछे हट गया। वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतने वर्षों में क्या हुआ था। पब फ्यूचर विज्ञापन। जो बच्चा उस समय खेती नहीं कर सकता था वह अब कुख्यात अत्याचारी क्यों बन गया है। आपने धैर्यपूर्वक उसे इन वर्षों की घटनाओं के बारे में समझाया। आपकी कहानी सुनने के बाद रुवान लियान्यू की आंखें नम हो गईं। अनजाने में बाहर पहले से ही अंधेरा था। चांदनी की रोशनी में उसके सुंदर चेहरे को देखकर आप मदद नहीं कर सकते लेकिन अलग अलग विचार आ सकते हैं। यदि रुवान लियान्यू हर दिन आपके साथ जा सके तो यह निश्चित रूप से एक खूबसूरत बात होगी। इसी समय बाहर से शोरगुल की आवाज आई। ये पता चला है कि अर्थ फिएन संप्रदाय के शिष्य पहले की लड़ाई में भाग न लेने से असंतुष्ट महसूस करते हुए एक कृषक परिवार का नरसंहार करने गए थे और बहुत सारी लूट वापस ले आए थे। इस समय रुवान लियान्यू भी अपनी यादों से जागती दिख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर कुछ डरावनी हो गई। आखिरकार कुछ ही घंटों पहले आपने उसके कई साथी संप्रदाय के सदस्यों की हत्या कर दी थी। ये कहना गलत होगा कि वो डरी नहीं थी। रुवान लियान्यू की टालमटोल भरी निगाहों को देखकर आपने उसे अब से अर्थ फिएन संप्रदाय में रहने के लिए मनाने की कोशिश की। आप उसके लिए भविष्य के सभी खेती संसाधनों का प्रबंधन करेंगे। इस प्रस्ताव को रुवान लियान्यू ने अस्वीकार कर दिया। वह अब आपका सामना नहीं कर सकती। आपने विंड थंडर टेम्पल से बहुत से लोगों को मार डाला था। उसे आपको एक नश्वर शत्रु के रूप में देखना चाहिए। लेकिन आप बचपन के परिचित थे। एक पल के लिए रुवान लियान्यू को वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। अभी वो बस अपने संप्रदाय में लौटना चाहती थी और शांत होना चाहती थी। अंत में आपने उसे नहीं रोका। आपने देखा कि रुवान लियान्यू ने अर्थ फिएन संप्रदाय से उड़ान भरी। उसके जाने के बाद तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुरंत आप पहाड़ से नीचे उतरे और एक छोटे संप्रदाय का वध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि केवल ताज़ा खून और चीखें ही आपको सहज महसूस करा सकती हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इस दौरान आप सदैव बेचैन रहते थे। रुवान लियान्यू का चेहरा आपके दिमाग में आता रहा। तो इस दिन अब अपने दिल में लालसा को सहन करने में असमर्थ आप पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर रुवान लियान्यू को ढूंढना चाहते हुए विंड थंडर मंदिर पहुंचे। लेकिन पूरे संप्रदाय में खोजने के बाद भी आप उसे कहीं नहीं पा सके। तो आपने विंड थंडर टेम्पल की एक शिष्या को पकड़ लिया और उसके ठिकाने के बारे में पूछा। बाद में आपको पता चला कि उस लड़ाई के बाद रुवान लियान्यू बिना किसी नुकसान के संप्रदाय में लौट आया। विंड थंडर टेम्पल के उच्च अधिकारियों को संदेह था कि रुवान लियान्यू पहले ही दलबदल कर चुका है और वह आपके द्वारा वापस भेजा गया जासूस था। आखिरकार एकीकरण क्षेत्र के महान बुजुर्ग की भी अर्थ फिएन संप्रदाय के बाहर मृत्यु हो गई थी। वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र अपने दम पर कैसे जीवित रह सकती है। तो विंड थंडर टेम्पल ने उसकी खेती को पंगु बना दिया और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया। अध्याय 42। बहुत ऊंचा क्षेत्र अच्छी बात नहीं है। ये यू ने सपने में ये दृश्य देखा। वो कुछ हद तक निराश हुए बिना नहीं रह सका। सपने में उसके लिए रुवान लियान्यू उसकी सफ़ेद चांदनी की तरह थी। ऐसे समय में जब वो खेती नहीं कर सका, वह पूरी रात आकाश को रोशन करने वाली सौम्य उपस्थिति थी।
लेकिन अब विंड थंडर टेम्पल को वास्तव में रुवान लियान्यू की निष्ठा पर संदेह हुआ। उसे संप्रदाय से निकाल देना एक बात होती, लेकिन उसकी खेती को भी पंगु बनाने के लिए इस काल्पनिक दुनिया में खतरे हर जगह छिपे हैं। कृषकों की दृष्टि में साधारण मनुष्य उल्लेख करने योग्य भी नहीं है। यदि किस्मत खराब हो तो वे एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या विंड थंडर टेम्पल के लोग स्पष्ट रूप से रुवान लियान्यू को मरने देने का इरादा नहीं रखते हैं? ये जानकारी जानने पर आप अत्यधिक क्रोधित हुए। तुम्हारा पूरा शरीर हत्या के इरादे से उछाला गया है। आत्मा को बुलाने वाला बैनर निकालकर आपने अकेले संप्रदाय पर हमला किया। 2 दिन बाद आपने विंड थंडर टेम्पल के सभी कृषकों का वध कर दिया और सफलतापूर्वक एकीकरण क्षेत्र के मध्य चरण में आगे बढ़ गए। लेकिन आपको कोई खुशी महसूस नहीं हुई। एक पल के लिए विचार करने के बाद आप तुरंत अर्थफिएन संप्रदाय में लौट आए और सभी को रुवान लियान्यू को खोजने का आदेश दिया। केंद्र के रूप में विंड थंडर टेम्पल से शुरू करके आसपास के हजारों मील के दायरे में एक भी कोना छूटना नहीं था। जीवित तुम्हें उसे अवश्य देखना चाहिए, मृत आपको उसका शरीर अवश्य देखना चाहिए। वर्तमान में रुवान लियान्यू एक साधारण नश्वर बन गया है। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। 1000 मील का दायरा पहले से ही अधिकतम सीमा है, लेकिन आधे महीने तक खोजने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। आप संप्रदाय के साधकों की कार्यकुशलता से बहुत असंतुष्ट थे। तुरंत आपने 2 बुजुर्गों की हत्या करके अपने अधिकार का दावा किया जो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और आपने मौके पर ही वादा किया, जो कोई भी रुवान लियान्यू को ढूंढ पाएगा उसे तुरंत अर्थफिएन संप्रदाय के वाइस संप्रदाय मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। तकनीकें, कलाकृतियां, जो कुछ भी वे चाहते थे वे उसे प्राप्त कर सकते थे। ऐसी प्रेरणा से अर्थफिएन संप्रदाय के कृषकों ने एक बार फिर गहन खोज शुरू की। कुछ ने सीधे तौर पर स्थानीय कृषक परिवारों के कुलपतियों को लोगों को खोज के लिए भेजने की धमकी भी दी। 1 और महीना बीत गया, फिर भी रुवान लियान्यू का कोई संकेत नहीं था। आप अपने दिल में समझ गए कि अगर उसे ढूंढे बिना इतना समय बीत गया तो बहुत संभव है कि यह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। इस दिन आप, जो कभी कभार ही शराब पीते थे, पूरी तरह से नशे में होने तक पीते रहे। 760 वर्ष की आयु में आप मध्य महाद्वीप के नंबर 1 राक्षस स्वामी बन गए। आपके नेतृत्व में अर्थफिएन संप्रदाय भी राक्षसी पथ पर एक प्रमुख शक्ति बन गया। उस वर्ष आपने आधिकारिक तौर पर क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश किया। साथ ही उस वर्ष आपने अपनी हत्याएं बंद कर दीं। एक बार फिर उसी गांव में लौट रहे हैं जहां से आप मूल रूप से आए थे, एकाकी जीवन जी रहे हैं। हर दिन लकड़ी काटना और मछली पकड़ना बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह है। यह महत्वाकांक्षा की कमी के कारण नहीं था, लेकिन क्योंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि आप दायरे को तोड़ने के लिए हत्या करना जारी रखते हैं तो अंतिम परिणाम केवल आपकी मृत्यु और आपके दाव का विनाश होगा। यह अन्य कृषक नहीं होंगे जो तुम्हें मारेंगे, बल्कि स्वर्गीय क्लेश होगा। साधक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और एकांत में रहते हैं, और वह कर्म संबंधी उलझनों से बचना है। कर्म उलझाव जितना मजबूत होगा, उसे पार करते समय स्वर्गीय क्लेश उतना ही मजबूत होगा। सैकड़ों वर्षों से आपने अनगिनत लोगों को मार डाला है। संचित कर्म अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गया है। एक बार जब आप क्लेश को पार करने के दायरे के शिखर पर पहुंच जाते हैं और क्लेश शुरू करते हैं, तो यह आपकी मृत्यु का दिन होगा। ऐसे स्वर्गीय क्लेश का सामना करते हुए आपके पास न तो आत्मविश्वास है, न ही इसे झेलने की क्षमता। तो सबसे अच्छा तरीका हत्या करना बंद करना है। इस तरह आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। आखिरकार आप पहले से ही क्लेश पार करने वाले दायरे में हैं और आगे एक लंबी उम्र है। मौत की तलाश क्यों? जहां तक सोल समनिंग बैनर की बात है, आपने इसे लंबे समय तक उपयोग किए बिना अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया है। इस पर आक्रोश अत्यंत भारी है। ये लगभग एक अमर कलाकृति बनने की कगार पर है।
हर बार जब आप इसका उपयोग करते थे तो आकाश बिजली और गरज के साथ चमकता था। यह एक सर्वनाशी दृश्य जैसा लग रहा था, बहुत प्रभावशाली। लेकिन आप जानते थे कि आकाश में गड़गड़ाहट आत्मा को बुलाने वाले बैनर पर निर्देशित थी। हत्या का कर्म बहुत महान है। ये स्वर्ग द्वारा सहन नहीं किया जाता है। इस स्थिति में अपने गृहनगर में छिपना सबसे अच्छा विकल्प लगता है। कभी कभी जब आप अपने दरवाजे पर बैठते हैं तब भी आप उत्तर की ओर देखते हैं। उस समय जब आपने पहली बार रुवान लियान्यू को देखा था तो वह उत्तर से आई थी। दुर्भाग्य से वो फिर कभी दिखाई नहीं दी। लोग ऐसे ही होते हैं। जो उनके पास नहीं हो सकता वह हमेशा सर्वोत्तम होता है। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक दुविधा में फंस गया था। वह एक गतिरोध पर था, अनिश्चित था कि कैसे आगे बढ़ना है। उसने अगले दायरे में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। तोड़ने का मतलब निश्चित रूप से स्वर्गीय क्लेश का सामना करने में असमर्थ होना होगा। लेकिन अगर वह आगे नहीं बढ़े तो बुढ़ापे तक अकेले रहना भी बहुत कठिन था। फिर भी इस समय उसे कोई अच्छा उपाय नहीं सूझ रहा था। ये काफी निराशाजनक था। मूल रूप से आपने सोचा था कि शांतिपूर्ण दिन इसी तरह जारी रहेंगे। लेकिन दूसरे वर्ष के वसंत में अर्थफिएंड संप्रदाय के वाइस संप्रदाय मास्टर ज़ेतियान आपको ढूंढने आए। उन्होंने मध्य महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में रुवान लियान्यू के निशान खोजने का दावा किया। बड़े पैमाने पर जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि वो 7 स्टार संप्रदाय नामक एक छोटे संप्रदाय में शामिल हो गई थी और उसके शिष्यों में से एक बन गई थी। ये समाचार सुनकर आप अब अपने हृदय में उत्साह नहीं रोक सके। आप सबसे तेज गति से 7 स्टार संप्रदाय की ओर बढ़े। वहां आपको वास्तव में रुवान लियान्यू की आकृति मिली। हालांकि जब उसने तुम्हें दोबारा देखा तो उसके चेहरे पर पुनर्मिलन वाली कोई खुशी भरी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक डर भरा कदम था। आपने अपने दिल में उत्साह को रोका और उसे बाहर आकर पुराने समय के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया। रुवान लियान्यू सहमत हुए। आपकी बातचीत के माध्यम से आपको पता चला कि विंड थंडर टेम्पल द्वारा रुवान लियान्यू की खेती को नष्ट कर दिए जाने के बाद उसे एक पूर्व मित्र ने बचाया था, और इस मित्र को रुवान लियान्यू के शरीर को पोषण देने के लिए दुर्लभ खजाने भी मिले, जिससे उसे फिर से साधना के मार्ग पर चलने की अनुमति मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोस्त एक महिला निकली। यह आपके लिए जबरदस्त खबर थी। तो आपने तुरंत रुवान लियान्यू के सामने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया, उसके साथ दाव साथी बनना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन आपको मौके पर ही खारिज कर दिया गया। रुवान लियान्यू ने आपको बताया कि इन वर्षों में, हालांकि वह सीमावर्ती इलाकों में रहती थी, फिर भी वो मध्य महाद्वीप में हाल के घटनाक्रमों से अवगत थी। वह जानती थी कि आप मध्य महाद्वीप के सबसे प्रमुख राक्षस स्वामी के रूप में कुख्यात थे, जो विंड थंडर मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था। रुवान लियान्यू किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता था जो केवल हत्या करना जानता हो। इसके अलावा अतीत की वह घटना उसके दिल में एक गांठ बन गई थी। आपने उसे उस दिन अर्थफिएंड संप्रदाय के द्वार पर ही क्यों नहीं मार डाला? इस तरह ये हमेशा के लिए खत्म हो गया होता, और जब वह विंड थंडर टेम्पल में लौटी तो उस पर संदेह नहीं किया गया। उसकी खेती छिन जाने का दर्द बहुत गहरा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसके दिल का दर्द था। संप्रदाय के गुरु और साथी दाओवादियों की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि, रुवान लियान्यू उन्हें आज तक नहीं भूला है। फिर भी इससे पहले कि वह अपना नाम साफ कर पाती, आपने विंड थंडर टेम्पल से सभी को मिटा दिया था। रुवान लियान्यू को पता था कि उसे आपसे नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने उसे पुरानी यादों से बचा लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह भाग्य का एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ था जिसने उसे सबसे दर्दनाक यादें दी। अध्याय 43। क्या आपने कभी कोई बहुत मीठा आध्यात्मिक फल चखा है? रुवान लियान्यू ने अपनी आंखों में आंसू के साथ आपको बताया कि वह अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट थी। उसकी इस जीवन में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अमरता या किसी अन्य चीज पर चढ़ने का सपना देखने की हिम्मत नहीं करती है,
लेकिन केवल विंड थंडर टेम्पल में अपने नवजात आत्मा क्षेत्र की खेती को फिर से हासिल करना चाहती है और फिर अपना शेष जीवन शांति से जीना चाहती है। यदि तुम्हें सचमुच अपने बचपन का बंधन याद है तो उसे जाने दो। उस दिन आपने 7 स्टार संप्रदाय को अचंभे में छोड़ दिया। स्पष्ट रूप से आपको ऐसे परिणाम का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। कृपया मुझे जाने दो, ठीक है। जब भी आप इन शब्दों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में एक अवर्णनीय पीड़ा होती है, लेकिन लौटने के बाद भी तुम्हें बेचैनी महसूस हुई। बहुत इधर उधर करने के बाद आप चुपचाप एक बार फिर 7 स्टार संप्रदाय में लौट आए, चुपचाप रुवान लियान्यू की ओर से रखवाली करते हुए। जब आपने उसकी धूप भरी मुस्कान देखी तो ऐसा लगा जैसे आप अपने बचपन में वापस आ गए हों। इस परी की मुस्कान अभी भी आपको गहराई से ठीक कर देती है, और उसी क्षण से आपने दिन रात रुवान लियान्यू की रक्षा करने का संकल्प लिया। बेशक आपके दिल में अभी भी एक छोटी सी इच्छा थी। वह एक दिन रुवान लियान्यू फिर मुस्कुराएगा और आपको एक स्पिरिट फल देगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। जैसे जैसे समय बीतता गया आप रुवान लियान्यू द्वारा बताए गए मित्र से भी मिले। ली याओ नाम की एक प्रतिष्ठित और अलग परी। वह 7 स्टार संप्रदाय की दूसरी बुजुर्ग थी और रुवान लियान्यू के साथ उनका बेहद करीबी रिश्ता था, बहनों की तरह। कुछ दिनों तक निरीक्षण करने के बाद आपने खुद को प्रकट करने और ली याओ से मिलने का फैसला किया। उसकी जान बचाने के लिए रुवान लियान्यू की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए। इसके लिए आपने कई दुर्लभ खजाने तैयार करते हुए अर्थफिएंट संप्रदाय का खजाना लगभग खाली कर दिया। बेशक ये सब ली याओ के लिए नहीं था, लेकिन उसके माध्यम से आपने शेष राशि रुवान लियान्यू को सौंपने की आशा की थी। हालांकि आपको आश्चर्य हुआ जब आप ली याओ के कमरे में पहुंचे और अभी तक खुद को नहीं दिखाया था। आपने ली याओ को 7 स्टार सेक्ट मास्टर के साथ बातचीत करते हुए सुना। दिव्य एरे मंडप से एक कलाकृति के लिए रुवान लियान्यू का आदान प्रदान करना। पहले तो आपको ये भी संदेह हुआ कि आपने गलत सुना है। मात्र कलाकृति के बदले किसी व्यक्ति का उपयोग करना। लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपने गलत नहीं सुना था, न ही यह कोई मतिभ्रम था। ली याओ वास्तव में उच्च श्रेणी की कलाकृतियों के बदले दिव्य एरे मंडप के एक बुजुर्ग को उपहार देने के लिए रुवान लियान्यू का उपयोग करना चाहते थे। 7 स्टार सेक्ट मास्टर ने बताया कि दिव्य एरे मंडप के इस बुजुर्ग का स्वभाव हिंसक और अद्वितीय स्वाद था। हर साल अनगिनत परियां उसके हाथों मर जाती थीं। रुवान लियान्यू को भेजने पर वह शायद मौत से नहीं बच पाएगी। रुवान लियान्यू और ली याओ बहनों की तरह होने के कारण क्या वह ऐसा करने को सहन कर सकती थी? ली याओ ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, क्या बहनें, ये सब अवसर के लिए एक नाटक मात्र है। उसने रुवान लियान्यू में इतना निवेश करने का कारण उसकी असाधारण सुंदर उपस्थिति थी। वह रुवान लियान्यू को तैयार कर उसे ऊंची कीमत पर बेचना चाहती थी। अब बिल्कुल सही समय था, क्योंकि उच्च श्रेणी की कलाकृतियां दुर्लभ और कठिन हैं। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि रुवान लियान्यू सहमत था या नहीं। ली याओ उस कलाकृति को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प थे। ये सुनकर आप अपने आप को और नहीं रोक सके और मौके पर उपस्थित हो गए। आपने ली याओ से सवाल किया, पूछा कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की जबकि रुवान लियान्यू ने उस पर इतना भरोसा किया। 7 स्टार सेक्ट मास्टर और ली याओ दोनों आपको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत पीछे हट गए। मध्य महाद्वीप के सबसे प्रमुख दानव स्वामी के रूप में शायद आप बहुत से लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन निश्चित रूप से बहुत से लोग थे जो आपको जानते थे। इमेज स्टोन्स के व्यापक उपयोग के लिए धन्यवाद। लगभग सभी धर्मी संप्रदायों ने आपकी समानता देखी थी। 7 स्टार सेक्ट मास्टर और ली याओ समझ नहीं पाए कि आप इस सुदूर स्थान पर क्यों आए हैं। इस समय आपका जानलेवा इरादा पूरी तरह से उजागर हो गया। आपने 7 स्टार सेक्ट मास्टर और ली याओ को मौके पर ही मार डाला। जिस किसी ने भी आपकी श्वेत चांदनी के प्रति गलत इरादे पाल रखे थे, वह मृत्यु का पात्र था। हालांकि आपके क्रोध के कारण हुए हंगामे के कारण
रुवान लियान्यू वहां से गुजरा और उसने इसे सुना। वह तुरंत निरीक्षण करने के लिए दौड़ी। जब उसने आपके चरणों में ली याओ का बेजान शरीर देखा तो रुवान लियान्यू का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। वह आपसे पूछती रही कि आपने ऐसा क्यों किया? तुमने उसके आसपास के सभी लोगों को क्यों मार डाला? रुवान लियान्यू को आंसुओं और पीड़ा में देखकर आप अपने दिल में जानते थे कि चाहे आप अब कैसे भी समझाएं, वह आप पर विश्वास नहीं करेगी। तो आपने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किए। आपकी आकृति प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और आप सीधे दूरी में उड़ गए। अगले दिन ली याओ को दफनाने के बाद रुवान लियान्यू ने 7 स्टार संप्रदाय छोड़ दिया। उसने अकेले घूमना चुना। आपने उसकी अकेली छवि देखी, बेचैनी महसूस कर रहे थे। और कुछ और दिनों के बाद जब आपने देखा कि रुवान लियान्यू भावनात्मक रूप से स्थिर हो गया है, तो आपने बाहर आकर ली याओ के बारे में समझाने का फैसला किया। तुम्हें प्रकट होते देखकर रुवान लियान्यू तुरंत अत्यंत उत्तेजित हो गया। उसकी नज़र में आप एक पूर्ण खलनायक के अलावा और कुछ नहीं थे और उससे जुड़े सभी लोग आपके हाथों मर जाएंगे। 7 सितारा संप्रदाय में दूसरों की रक्षा के लिए रुवान लियान्यू ने भटकना शुरू किया। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आहें भर सकते हैं, ये समझते हुए कि कुछ चीजें अब स्पष्टीकरण से परे हैं। तो आपने फिर से जाने का फैसला किया। 6 महीने बाद रुवान लियान्यू को अकेले भटकते हुए देखने में असमर्थ होने के कारण आपने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक गुरु का चयन करने का निर्णय लिया। इस तरह आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसका दोबारा ली याओ जैसे किसी व्यक्ति से सामना नहीं होगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आपको लियांग यू नाम की एक दुष्ट महिला कृषक मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एकीकरण क्षेत्र में एक महान कृषक थी जिन्हें खेती की दुनिया में कुछ प्रसिद्धि मिली थी। उसकी शैली धार्मिक और दुष्ट दोनों थी, ये सब उसके मूड पर निर्भर करता था। जब आपने प्रस्ताव रखा कि लियांग यू रुवान लियान्यू को अपने शिष्य के रूप में ले ले, तो आपको तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार आपको उसे समझाने के लिए अपने सबसे कुशल तरीकों का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार लियांग यू रुवान लियान्यू को लेने और 500 वर्षों तक उसकी रक्षा करने के लिए सहमत हो गया। आप कंजूस भी नहीं थे। आपने लियांग यू को उच्च स्तरीय साधना तकनीक के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने भी दिए। बाद में जब लियांग यू रुवान लियान्यू से मिली तो वह हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अपनी मौजूदा ताकत से आप किस तरह की महिला नहीं पा सकते। यहाँ तक कि 5 महान पवित्र भूमियों की संतियाँ भी आसानी से आपकी पहुँच में होंगी। फाउंडेशन स्थापना चरण में आपकी नज़र एक महिला कृषक पर क्यों टिकी थी? सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर थी। खेती की दुनिया में खूबसूरत परी जैसी महिलाएं प्रचुर मात्रा में थीं, लेकिन सुंदरता केवल त्वचा और हड्डियों का मुखौटा है। ग्रेट दाव पर चढ़ना वास्तव में कल्पना को आकर्षित करने वाला था। इस प्रश्न का सामना करते हुए आपने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय आपने लियांग यू से पूछा कि क्या उसने कभी कोई बहुत मीठा आध्यात्मिक फल चखा है। अध्याय 44। यदि वह आपकी दाव साथी नहीं बन सकती, तो मैं बन सकता हूँ। लियांग यू आपकी प्रतिक्रिया से काफी हैरान था। क्या आध्यात्मिक फल बहुत मीठे नहीं होने चाहिए? निम्न स्तर के साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाने के अलावा उनका कोई विशेष उपयोग नहीं दिखता। लियांग यू पूछता रहा, आपके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आपने उसे उत्तर नहीं दिया। आप मुड़े और चले गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वह सुचारू रूप से चला। एक सावधानीपूर्वक योजना के तहत लियांग यू स्वाभाविक रूप से रुवान लियान्यू के गुरु बन गए। न केवल इस व्यवस्था से कोई संदेह पैदा नहीं हुआ, बल्कि इससे रुवान लियान्यू के चेहरे पर लंबे समय से खोई हुई मुस्कान भी वापस आ गई। ये यू ने सपने में दीप्तिमान मुस्कान को देखा और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। कहने का मतलब है, सभी नकली सपनों में इस सपने में स्वयं के पास मौजूद ताकत सबसे मजबूत होती है। पौराणिक स्वर्गीय क्षेत्र से केवल एक कदम दूर क्लेश क्रॉसिंग के अंतिम चरण में पहुंच गया।
फिर भी विडंबना यह है कि इस सपने में उनका चरित्र सबसे दुखी जीवन जी रहा था। जिस व्यक्ति से उसने प्रेम किया वह उसे प्राप्त नहीं हो सका। वह आसानी से अंदर घुस सकता था लेकिन ऐसा करने से ठीक पहले रुक गया। ये दो पछतावे सचमुच अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक थे। हालांकि अब तक उन्हें हल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। तो इस महिला को, जिसने एक बार उसके दिल में गर्मजोशी ला दी थी, फिर से खुश देखना पहले से ही एक बहुत ही अद्भुत बात थी। 877 साल की उम्र में, पिछले 100 वर्षों में, आपने रुवान लियान्यू के लिए अनगिनत दुर्लभ खजाने और उपयुक्त खेती तकनीकों को खोजने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। आपकी मदद से रुवान लियान्यू तेजी से आगे बढ़ी और नेसेंट सोल क्षेत्र में अपनी ताकत सफलतापूर्वक बहाल कर ली। लेकिन उसका मानना था कि यह सब उसके गुरु लियांग यू का धन्यवाद था, इसलिए वह उनकी बहुत आभारी थी। हर बार जब लियांग यू आपके हाथों से अच्छी तरह से तैयार दुर्लभ खजाने को लेती थी, तो उसकी निगाहें बेहद उदास हो जाती थीं। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि मध्य महाद्वीप का नंबर 1 दानव इतना गहरा स्नेही व्यक्ति होगा। कभी कभी लियांग यू अक्सर आपसे पूछते थे कि रुवान लियान्यू ने आपसे ऐसा समर्पण पाने के लिए क्या किया है। उसने एक बार यहाँ तक कहा था कि अगर कोई पुरुष उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो वह उससे शादी कर लेगी, भले ही वह बूढ़ा राक्षस ही क्यों न हो। इस पर आप बस हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। देर रात को आप अक्सर बहुत उदासी महसूस करते हैं। वर्षों से रुवान लियान्यू को आवश्यक खेती के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आपके पास फिर से लड़ने और मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब आप सफलतापूर्वक क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं। यदि आपकी साधना को बलपूर्वक दबाया नहीं गया तो आप किसी भी समय क्लेश से गुजर सकते हैं। आप समझते हैं कि समय समाप्त हो रहा है, तो क्लेश से गुजरने से पहले आप रुवान लियान्यू को एक महान उपहार छोड़ने की योजना बना रहे हैं। मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में झूओ उपनाम वाला एक कृषक परिवार है जो लगभग 1000 वर्षों से मौजूद है। वे बहुत शक्तिशाली हैं, दुनिया के शीर्ष संप्रदायों से कमतर नहीं हैं। हाल ही में झूओ परिवार के मुखिया ने एक गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन क्रिस्टल एक कृषक की प्रतिभा में सुधार कर सकता है, जिससे उनकी खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन इसकी एक सीमा है, ये केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर से नीचे के साधकों के लिए काम करता है। झूओ परिवार के मुखिया को पता है कि ड्रैगन क्रिस्टल एक हॉट पोटैटो है, इसलिए उन्होंने इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को सार्वजनिक रूप से नीलाम करने की योजना की घोषणा की। इससे तुरंत खेती की दुनिया में हलचल मच गई। अनेक शक्तिशाली कृषक, हालांकि स्वयं ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग करने में असमर्थ थे, वे इसे अपने शिष्यों या परिवार के छोटे सदस्यों के लिए प्राप्त करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से आपकी नज़र ड्रैगन क्रिस्टल पर भी थी। जब झूओ परिवार ने नीलामी आयोजित की तो आप अकेले गए, एक लबादा पहनकर जिससे आपकी उपस्थिति छिप गई। आपको आश्चर्य हुआ, आपने वहां लियांग यू को देखा। उसकी शक्ल ने आपको थोड़ा असहज कर दिया। लियांग यू ने आपसे कहा था कि घबराएं नहीं। वह उत्साह में शामिल होने के लिए वहां अकेली थी। वह रुवान लियान्यू को नहीं लाई। आपको तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। लियांग यू ने आपको चिंतित होकर देखा और पूछा कि आप इस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। क्या आपने उसे बताने की योजना नहीं बनाई? आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या इससे सचमुच कोई फर्क पड़ता है कि आप उसे बताएं या नहीं? जल्द ही झूओ परिवार ने ड्रैगन क्रिस्टल की नीलामी शुरू कर दी। इस समय आपने अपना लबादा उतार दिया। साहपूर्वक आपने उपस्थित सभी लोगों के सामने घोषणा की कि आप ड्रैगन क्रिस्टल चाहते हैं। तभी सभी को एहसास हुआ कि मध्य महाद्वीप का नंबर 1 राक्षस स्वामी आ गया है। अनगिनत शक्तिशाली कृषकों ने आपकी प्रतिष्ठा से भयभीत होकर अभी चुप रहने और निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन झूओ परिवार के मुखिया पीछे नहीं हटे। इसके बजाय वह आगे बढ़ा। उन्होंने घोषणा की कि 200 साल पहले झूओ परिवार के उत्तराधिकारी की आपके हाथों मृत्यु हो गई थी।
ये नफरत अपूरणीय थी, लेकिन वह ये भी समझ गया कि वो अपने आप में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसने उपस्थित सभी शक्तिशाली कृषकों को सेना में शामिल होने और तुम्हें मारने के लिए उकसाया। यदि आप मारे गए तो ड्रैगन क्रिस्टल मुफ्त में दे दिया जाएगा और झोऊ परिवार इनाम के रूप में 10 कलाकृतियां और 10,000 स्पिरिट स्टोन भी देगा। इस तरह के प्रलोभन से उपस्थित सभी लोग आपके विरुद्ध जाने के लिए उत्सुक हो गए। इस स्थिति को देखकर लियांग यू ने आपको जल्दी से जाने के लिए कहने के लिए ध्वनि प्रसारण का उपयोग किया। वह आपके लिए कवर कर सकती है। यहाँ 5 क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के कृषक और उससे भी अधिक एकीकरण क्षेत्र के कृषक थे। आप उन सभी से नहीं लड़ सकते। आपका दिल अचानक गर्म हो गया। आपको उम्मीद नहीं थी कि लियांग यू अब भी आपकी परवाह करेगा। ये वास्तव में दुर्लभ है। आप दिल खोलकर हंसे और झोऊ परिवार में सभी को मारना शुरू कर दिया। केवल आधे दिन में तुमने वहां सभी को मार डाला, लियांग यू को छोड़कर। बाद में आपने झोऊ परिवार का खजाना लूट लिया और सफलतापूर्वक ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त कर लिया। जहां तक कलाकृतियों, अमृतों और खेती के संसाधनों का सवाल है, आपने वे सभी लियांग यू को दे दिए। आपने उससे कहा कि वह जो चाहे ले ले, लेकिन कुछ रुवान लियान्यू के लिए छोड़ दे। उस दिन भारी बारिश हुई। लियांग यू ने आपके सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया। वह आपकी दाव साथी बनना चाहती थी। भले ही वह जानती थी कि आपके दिल में रुवान लियान्यू है, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आपने अपना सिर हिलाया और सीधे बाहर चले गए। लियांग यू ने आपकी पीठ देखी, अपनी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा हटा दी और बारिश को अपने ऊपर हावी होने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद केवल इसी तरह से वह थोड़ा शांत हो सकती थी, लेकिन आपने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद आप तुरंत रुवान लियान्यू नहीं गए। इसके बजाय आप एकांत में जाने के लिए अर्थफियन संप्रदाय में लौट आए। झोऊ परिवार के नरसंहार ने आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके चरम पर पहुंचा दिया था और आप किसी भी समय स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कष्ट से गुजर सकते थे। स्वर्गीय क्लेश का सामना करने से बचने के लिए आपको लगातार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का दमन करना होगा। 2 महीने बाद आप अंततः अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्थायी रूप से स्थिर करने में कामयाब रहे, लेकिन आप अधिक से अधिक 10 दिन ही रुक सकते हैं। उसके बाद आप इसे दबा नहीं पाएंगे। स्वर्गीय क्लेश अनिवार्य रूप से उतरेगा। इसलिए जब आप एकांत से बाहर आए तो आप जल्दी से रुवान लियान्यू को ढूंढना चाहते थे और उसे ड्रैगन क्रिस्टल देना चाहते थे। लेकिन अर्थफियन संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु जीतियान ने आपको बताया कि रुवान लियान्यू पहले से ही कई दिनों से संप्रदाय के भीतर इंतजार कर रहा था। आप बहुत हैरान महसूस कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि रुवान लियान्यू आपको ढूंढने क्यों आएगा। अध्याय 45, शादी का दिन, खंजर का खुलासा। पृथ्वी फियन संप्रदाय के अंदर आप रुवान लियान्यू से फिर मिलेंगे। इस समय वो एक फीकी मुस्कान के लिए मजबूर हो गई। उसने पूछा कि क्या उससे शादी करने का आपका वादा इतने सालों के बाद भी कायम है। ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। रुवान लियान्यू के अभिनय को केवल अनाड़ी ही कहा जा सकता है। उसकी आंखों में वैराग्य का भाव बना रहता है, लेकिन ये यू को उत्सुकता थी कि रुवान लियान्यू ने अचानक ऐसा क्यों किया। आप रुवान लियान्यू के असामान्य व्यवहार को ध्यान से समझते हैं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं, बेशक वादा कायम है। रुवान लियान्यू आपको बताता है कि यदि आप उससे शादी करना चाहते हैं तो आपको सगाई के उपहार के रूप में एक आध्यात्मिक कलाकृति की आवश्यकता होगी। जब तक आप इसे दे सकते हैं, वह आज रात आपसे शादी करने को तैयार है। आप और भी अधिक हैरान हो जाते हैं, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी तलवार निकाल लें। यह एक शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है जिसका नाम दुख भूल जाओ है। आपने इसे एक गुप्त क्षेत्र में संयोग से प्राप्त किया, जिसका उद्देश्य सबसे पहले रुवान लियान्यू के लिए था। अब जब उसने यह मांगा तो आपने उसे पहले ही दे दिया।
रुवान लियान्यू ने फॉगेट सॉरो को स्वीकार कर लिया है और आपको सूचित किया है कि आप आज रात उससे शादी कर सकते हैं। आप मंद मंद मुस्कुराते हैं। आप शादी की व्यवस्था करने के लिए तुरंत वाइस संप्रदाय मास्टर ज़ेतियान को सूचित करें। आप इसके साथ ये देखने गए थे कि रुवान लियान्यू वास्तव में क्या योजना बना रहा था। ये जानकर कि आप शादी कर रहे हैं, अर्थफिएन संप्रदाय में हर कोई तुरंत शादी समारोह की तैयारी में व्यस्त हो गया। वाइस सैक्ट मास्टर ज़ेतियान भी बधाई उपहार के रूप में बाहर से शादी की पोशाक की एक कलाकृति लेकर वापस आ गए। रात हो जाती है। जब आप रुवान लियान्यू को दुल्हन की पोशाक में अपने सामने खड़ा देखते हैं तो आप थोड़ा विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। रुवान लियान्यू वास्तव में सुंदर है, बहुत सुंदर। यदि इस क्षण समय रुक जाए तो कितना अद्भुत होगा। उस रात आपने काफी शराब पी ली थी। आप अपने कमरे में बहुत देर से लौटे। जैसे ही आपने धक्का देकर दरवाज़ा खोला, आप साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि रुवान लियान्यू हर जगह कांप रही थी। ये हल्की सी हरकत उसकी घबराहट का संकेत दे रही थी। आप आगे बढ़ें और रुवान लियान्यू के पास बैठें। अचानक आपको एक अजीब सी खुशबू आती है। आप जानते हैं कि यह नशे में धुत अमर धूप की खुशबू है। इसे सूंघने से आपका पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाना असंभव हो जाएगा। निस्संदेह ये रुवान लियान्यू के हाथ से है। आप मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, आप इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रुवान लियान्यू ने फॉगेट सॉरो को बाहर निकाला। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने इसे आपकी छाती पर निशाना बनाया था। कर्कश आवाज में वह कहती है, मुझे तुमसे नफरत है। मेरे जानने वाले सभी लोग आपकी वजह से क्यों मर गए? विंड थंडर टेम्पल के मास्टर और साथी दाओवादी, मेरे प्रिय मित्र ली याओ, वे सभी। यहाँ तक कि मेरे प्रिय मास्टर लियांग यू को भी तुमने मार डाला। तुम एक राक्षस हो। तुम मरने के लायक हो। ये देखकर ये यू तुरंत सब कुछ समझ गया। यह मूर्ख लड़की, रुवान लियान्यू, एक नकली शादी के बहाने उसे नशे में धुतमर धूप से बेहोश करना और फिर उसे मार डालना चाहती है। ऐसी योजना वास्तव में कच्ची है, लेकिन अजीब बात है कि यह सर्वोत्तम के लिए हो सकता है। स्वर्गीय क्लेश के तहत मरने के बजाय रुवान लियान्यू के हाथों मरना बेहतर है। आप मुस्कुराहट दिखाते हैं, लेकिन अचानक आप उत्सुक हैं कि रुवान लियान्यू ने ये क्यों कहा कि लियांग यू को भी तुमने मार डाला था। क्या वह जीवित और स्वस्थ नहीं थी? इसे भूल जाओ, तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाई जा सकती। आप रुवान लियान्यू की ओर कदम दर कदम सीधे खड़े हों। ये देखकर रुवान लियान्यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो समझ नहीं पा रही है कि आप अभी भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप रुवान लियान्यू को बताएं, अगली बार जब आप क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र के कृषक का सामना करें तो कभी भी नशे में धुतमर धूप का उपयोग न करें। वह चीज़ क्लेश क्रॉसिंग कृषकों के विरुद्ध बिल्कुल बेकार है। तब आप अचानक आगे बढ़ते हैं और दुख को भूल जाते हैं जो आपके दिल में चुभ जाता है। खून बहता देख रुवान लियान्यू तुरंत घबरा गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मृत्यु के कगार पर आपने ड्रैगन क्रिस्टल निकाला और धीरे से फुसफुसाते हुए रुवान लिंग्यू के हाथ में रख दिया। उस समय के वे स्पिरिट फल वास्तव में मीठे थे। क्या आप मुझे एक और दे सकते हैं? अगले ही पल उसके मन में स्वप्न का दृश्य तुरंत टूट गया। ये यू सपने से जाग गया। ये स्वप्न अनुभव समाप्त होता है। 877 वर्ष की आयु में निधन। स्वप्न मूल्यांकन उत्तम। बेतरतीब ढंग से 2 स्वप्न जीवन क्षमताएं प्राप्त हुईं। 1. 83 वर्ष की आयु में खेती स्वर्ण कोर क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गई। 2. शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां, आत्मा को बुलाने वाला बैनर वधमर। वर्तमान आत्माएं 0। उत्कृष्ट जोड़ या उससे ऊपर तक पहुंचने वाले स्वप्न का मूल्यांकन 2 वस्तुओं की यादृच्छिक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। 1. ड्रैगन क्रिस्टल। 2. शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति, दुख को भूल जाओ, छोटी तलवार। सिस्टम की आवाज सुनकर ये यू का दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा। ये स्वप्न अनुकरण मूल्यांकन वास्तव में एक आदर्श स्तर पर पहुंच गया।
पब फ्यूचर विज्ञापन। ये सचमुच अद्भुत है, लेकिन ये सीमा के करीब होना चाहिए। आखिरकार इस स्वप्न सत्र में प्राप्त प्रतिभाएं असाधारण रूप से अच्छी हैं। हालांकि हत्या से प्राप्त कर्म बहुत भारी है, जो उसे क्लेश से परे जाने से रोकता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो एक बार जब वह आरोहण क्षेत्र में चढ़ जाता, तो स्वप्न का मूल्यांकन संभवतः एक आदर्श स्तर तक पहुंच सकता था। लेकिन फिर भी ये परिणाम अभी भी बहुत अच्छा है। ये यू ने गोल्डन कोर क्षेत्र के अंतिम चरण में अपनी खेती में बदलाव महसूस किया। इसी बीच उसने अपनी स्टोरेज रिंग निकाली और उसकी जांच करने लगा। आत्मा बैनर स्लॉटर इमोर्टल चुपचाप अंदर पड़ा रहा। इस स्वप्न अनुकरण सत्र को इस चीज से बहुत सहायता मिली, इसने जबरदस्त शक्ति का प्रयोग किया। यदि इस खजाने का अस्तित्व नहीं होता, तो संभवतः वह क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र तक जीवित नहीं बच पाता। वध अमर बैनर लहराते हुए असंख्य भूत आक्रमण करते हैं। कितना वीरतापूर्ण और जोशीला दृश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्लॉटर इमोर्टल बैनर एक उन्नत आध्यात्मिक कलाकृति है। यदि इसे परिश्रमपूर्वक दबाया न गया होता, तो शायद यह अमर कलाकृतियों की श्रेणी में आ गया होता। बेशक पूर्व शर्त बहुत मजबूत कर्म ऋण से डरने की नहीं है, जो स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित कर सकता है। लेकिन इस आध्यात्मिक कलाकृति की मारक क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके आसपास ये यू को काफी सहजता महसूस हुई। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि ये यू को अचानक अपनी पहचान याद आ गई। वो एजोर क्लाउड संप्रदाय का सदस्य है, जो केंद्रीय महाद्वीप पर 5 महान पवित्र भूमियों में से एक है। एक प्रामाणिक रूढ़िवादी संप्रदाय। उसके पास आत्मा को बुलाने वाले बैनर जैसी किसी चीज का उपयोग करने का संभवतः कोई कारण कैसे हो सकता है? कितना घृणित है। ऐसा लगता है कि मैं इसका उपयोग गुप्त रूप से पर्दे के पीछे ही कर सकता हूँ। लेकिन ये ठीक है। यदि मैं आत्मा को बुलाने वाले बैनर का उपयोग नहीं कर सकता, तो आध्यात्मिक कलाकृति फॉगेट सॉरो पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? फॉगेट सॉरो और ड्रैगन क्रिस्टल कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं ढूंढ सकता? ये यू ने अपने स्टोरेज रिंग में खोजा, लेकिन इनमें से कोई भी वस्तु नहीं मिली। इसलिए उन्होंने अपने मन में सिस्टम से पूछा, सर्वोत्तम आध्यात्मिक हथियार फॉगेट सॉरो और कीमती ड्रैगन क्रिस्टल कहाँ हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मेजबान को सूचित करते हुए ये 2 वस्तुएं प्रकट हुईं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे निश्चित रूप से आपके कब्जे में दिखाई देंगी। सिस्टम के जवाब ने ये यू को वहीं ढेर कर दिया। ये कहना चाहिए या नहीं? ये चेहरे पर एक तमाचे की तरह था, आंखें खोल देने वाला। क्या ऐसे शब्द सचमुच कहे जा सकते हैं? सचमुच बेशर्म। इस बीच सपना जारी रहा। रुवान लियान्यू ने ये यू की धीरे धीरे ठंडी होती लाश को देखा, स्तब्ध और अन्यमनस्क। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी, अगर ये यू नशे में धुत अमर धूप से प्रभावित नहीं था, तो उसने अपनी मौत के लिए इस तरह आरोप क्यों लगाया? उसके कार्यों का उद्देश्य क्या था? और इस क्षण अर्थफियन संप्रदाय के ऊपर लियांग यू की हंसी आई। तुम, ये यू, पर्याप्त विचारशील नहीं हो। तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली। अध्याय 46। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ और तुमसे नफरत करता हूँ। पृथ्वी फियन संप्रदाय के अंदर। लियांग यू की आवाज सुनकर रुवान लियान्यू को अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और उसने लियांग यू को हवा में मडराते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रुवान लियान्यू ने धीरे से पुकारा, मास्टर। लियांग यू उसकी तरफ चमका। गहरी भावना के साथ लियांग यू ने व्यक्त किया कि न तो रुवान लियान्यू और न ही ये यू ने उसे अपना माना। कम से कम वह अभी भी उसकी मालिक थी। शादी जैसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में उन्होंने उसे सूचित क्यों नहीं किया? अगर यह सुनने को नहीं मिलता कि अर्थफियन संप्रदाय के वाइस संप्रदाय मास्टर ज़ीतियान ने किसी और की नवनिर्मित शादी की पोशाक चुरा ली है, तो लियांग यू अभी भी अंधेरे में हो सकता है। चूंकि वह इस बार आई थी, इसलिए उन्हें टोस्ट के साथ जश्न मनाना चाहिए। रुवान लियान्यू स्तब्ध लग रहा था, अविश्वसनीय रूप से लियांग यू को घूर रहा था।
उसे बहुत देर तक शब्द नहीं मिले। वह वास्तव में समझ नहीं सकी। 2 महीने पहले झू परिवार का सफाया हो गया था। क्या लियांग यू सहित उस समय ड्रैगन क्रिस्टल की नीलामी में गए सभी किसान ये यू के हाथों नहीं मरे थे? उसका स्वामी अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? जल्द ही लियांग यू ने भी रुवान लियान्यू की बेचैनी को देखा। अपनी चमकदार लाल शादी की पोशाक पर खून का हल्का निशान देखकर लियांग यू की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके दिल में एक चौंकाने वाला विचार आया। तुरंत उसने बेरुखी से पूछा कि ये यू कहाँ है। रुवान लियान्यू ने अपना मुंह खोला लेकिन बोल नहीं सकी। लियांग यू ने जल्दी से रुवान लियान्यू को एक तरफ धकेल दिया और कमरे में चली गई। जब उसने बिस्तर पर ये यू का शव देखा, लियांग यू पर मानो बिजली गिरी हो, उसका पूरा शरीर हिल रहा था, लगभग गिर रहा था। रुवान लियान्यू उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही उसने मास्टर कहा, लियांग यू ने रुवान लियान्यू के शरीर पर शादी की पोशाक पकड़ ली और गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसने ये यू को मार डाला है। गुरु और शिष्य के रूप में 100 वर्षों से अधिक समय में रुवान लियान्यू ने लियांग यू को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि लियांग यू की आंखें खून से लथपथ हो गई थीं, उसके चारों ओर हत्या के इरादे की एक मजबूत आभा थी। रुवान लियान्यू ने घबराकर बताया कि अभी क्या हुआ था। उसने झू परिवार की नीलामी में भाग लेने के बाद लियांग यू के ठिकाने के बारे में पूछा। रुवान लियान्यू ने सोचा कि लियांग यू को भी ये यू ने मार डाला है। अपने गुस्से में उसने ये यू की इस तरह से हत्या करने का फैसला किया। ये सुनने के बाद लियांग यू लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। उसने कड़वी हंसी छोड़ी। रुवान लियान्यू को लगा कि लियांग यू के साथ कुछ गलत है, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। तो वह बोली, ये यू मध्य महाद्वीप का नंबर 1 राक्षस है, सभी को उसे मारना होगा। मास्टर उसे कैसे जान सकते थे? ये कहने के बाद रुवान लियान्यू लियांग यू का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन लियांग यू ने रुवान लियान्यू के फैले हुए हाथों को इतनी ताकत से थप्पड़ मार दिया। रुवान लियान्यू को स्पष्ट रूप से तेज दर्द महसूस हो सकता है। उसने लियांग यू को अविश्वास से देखा। उसने कितनी भी कोशिश की, वह समझ नहीं पाई मास्टर जी आज इतने गुस्से में क्यों थे। रुवान लियान्यू की याद में लियांग यू हमेशा एक सौम्य और शांत व्यक्ति थे। हर 10 दिन में वह सभी प्रकार के बहुमूल्य खजाने लाती थी। जहाँ तक तकनीकों और कलाकृतियों की बात है, उनकी कभी कमी नहीं थी। कोई कह सकता है कि उसने वह सब कुछ प्रदान किया जो वह चाहता था। इससे रुवान लियान्यू को कुछ समय के लिए विश्वास हो गया कि लियांग यू दुनिया का सबसे अच्छा गुरु था। लेकिन अब ये यू की मृत्यु के कारण वो उसके प्रति इतनी उदासीन हो गई थी, यहाँ तक कि मारने की इच्छा भी पाल रहे हैं। रुवान लियान्यू स्पष्ट रूप से हत्या के मजबूत इरादे को महसूस कर सकता था। ऐसा क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि लियांग यू और ये यू सचमुच दोस्त थे? लेकिन वह कैसे हो सकता है? हालांकि लियांग यू एक दुष्ट कृषक थी, उसका राक्षसी मार्ग से कोई लेना देना नहीं था। उसने कभी रुवान लियान्यू के सामने ये यू का जिक्र तक नहीं किया था। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, इन दोनों लोगों का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लियांग यू दहाड़ा, ये यू को कोई भी राक्षस कह सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं, रुवान लियान्यू। यदि ये यू नहीं होता तो तुम हजारों बार मर चुके होते। 500 साल पहले ये यू ने अकेले ही विंड थंडर टेम्पल को नष्ट करके आपका बदला लिया। 100 साल से थोड़ा अधिक पहले आपके तथाकथित मित्र ली याओ ने 7 स्टार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के साथ साजिश रची। उन्होंने केवल एक कलाकृति के बदले आपको दिव्य एरे मंडप के एक बुजुर्ग को बेचने की योजना बनाई। ये यू ने क्रोधित होकर गुस्से में उन्हें मार डाला। उसी वर्ष इस डर से कि आप अकेले हो जाएंगे, ये यू ने विशेष रूप से मुझसे, लियांग यू, आपका संरक्षक बनने की मांग की। 1 सदी तक आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। खजाने, तकनीक, कलाकृतियां, सब कुछ ये यू द्वारा प्रदान किया गया था। तुम्हें ये यू को मारने का क्या अधिकार है?
क्या सही है? उसके क्रोध में लियांग यू के पीछे हजारों तलवारें इकट्ठी हो गईं। तलवार की नोकें सीधे रुवान लियान्यू की ओर इशारा करती थीं। सिर्फ एक विचार से वो उसे तुरंत मार सकती थी। लेकिन लियांग यू ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी जब रुवान लियान्यू जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खाली थीं, सामने की ओर घूर रही थीं। वह धीरे धीरे बड़बड़ाती रही, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। लियांग यू के नाजुक चेहरे पर एक आंसू लुढ़क गया। उसने तलवार क्यूई को अपने चारों ओर फैला दिया और लड़खड़ाते हुए बिस्तर के पास पहुंच गई। धीरे से उसने ये यू के शरीर को उठाया, उसे अपने पास रखा। उसने फुसफुसाया, रुवान लियान्यू, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ, फिर भी मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ। इन वर्षों में ये यू ने आपके लिए अनगिनत अपमान सहे, राक्षस करार दिया गया। झोऊ परिवार के वध सहित ये यू ने आपके लिए ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कई लोगों को मार डाला। इतना ही नहीं, वो हर दिन आपके साथ अपनी उपस्थिति छिपाता था। सैकड़ों वर्षों से उनमें मैंने एक आदमी की भावुक भक्ति देखी। मुझे नफरत है कि उसके जैसा आदमी आप जैसी कृतघ्न महिला से प्यार कर सकता है। ये यू मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? झोऊ परिवार की लड़ाई के बाद ये यू ने मुझे वह सब कुछ दे दिया जो झोऊ परिवार ने हजारों वर्षों में जमा किया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन मैं इसे तुम्हें देना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे ये चीजें चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसा कोई व्यक्ति इन्हें पाने के लायक नहीं है। इससे भी कम, ये यू का प्यार। तो मैंने तुम्हें तुच्छ जाना। मैं जानबूझकर तुम्हें ढूंढने नहीं गया। आज आपकी शादी के बारे में पता चलने पर मैं बहुत देर तक संघर्ष करता रहा। आखिरकार अपनी ईर्ष्या को दबाते हुए मैं आपको बधाई देने आया। सच में मैं सिर्फ ये यू को देखना चाहता था। लेकिन तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आपको उसे मारने का क्या अधिकार है? लियांग यू के आक्रोश से भरे शब्दों को सुनकर रुवान लियान्यू पहले से ही आंसू में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यू ने उसके लिए इतना कुछ किया है। और यह सब उसकी जानकारी के बिना हुआ। रुवान लियान्यू ने उठने के लिए संघर्ष किया, धीरे धीरे ये यू के शरीर के पास पहुंचा। अचानक उसे एक परिचित गंध महसूस हुई। 100 वर्षों से ये खुशबू लगातार उसके साथ रही है। ये 2 महीने पहले अचानक गायब हो गया, लेकिन आज उसने इसे फिर से महसूस किया। तो सब कुछ सच था। इन वर्षों से ये यू उसके साथ था। वह अभी नहीं जानती थी। एक पल में रुवान लियान्यू को ये यू के चुपचाप उसके पीछे खड़े होने का दृश्य याद आ गया। और उस दौरान रुवान लियान्यू ने ये यू को कठोर शब्द कहे थे। उस समय उसे कैसा महसूस हुआ? ये सोचकर रुवान लियान्यू मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगा। अध्याय 47, महान कियान राजवंश का निमंत्रण। सब कुछ जानने के बाद रुवान लियान्यू दुख से उबर गया। वो लियांग यू के हाथों से ये यू का शव लेना चाहती थी, लेकिन एक शक्तिशाली बल ने तुरंत रुवान लियान्यू को दूर धकेल दिया। ये स्पष्ट था कि लियांग यू का मानना था कि रुवान लियान्यू ये यू के शरीर को छूने के योग्य नहीं था। फिर भी रुवान लियान्यू ने एक बार फिर आगे कदम बढ़ाया। उसने हाथ फैलाए और आंसुओं से विनती की। ये यू अक्सर कहता था कि मैंने उसे जो आध्यात्मिक फल दिया था वह बहुत मीठा था और वह इसे फिर से खाना चाहता था। अब मैं उसे आध्यात्मिक फल खाने के लिए विंड थंडर मंदिर में वापस ले जाना चाहता हूँ। कृपया गुरु, मुझे यह इच्छा प्रदान करें। ये शब्द सुनकर लियांग यू की आंखें फिर से लाल हो गईं। केवल इसी क्षण उसे समझ में आया कि ये यू ने उससे क्यों पूछा था कि क्या उसने कभी मीठे आध्यात्मिक फल खाए हैं। तो बहुत चिंतन के बाद लियांग यू ने चुपचाप जाने दिया। रुवान लियान्यू ने ये यू का शव लिया और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। इस समय अर्थफियन संप्रदाय के शिष्य ये यू की मृत्यु को देखकर रुवान लियान्यू से पूछना चाहते थे कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें वाइस संप्रदाय मास्टर ज़ेतियान ने रोक दिया।
ज़ितियान की आंखें थोड़ी लाल थीं और वह चुप रहा। आधे घंटे पहले उसे ये यू से एक हार्दिक आवाज में संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि वह स्वेच्छा से रुवान लियान्यू के हाथों मर जाएगा। उन्होंने अर्थफिएन संप्रदाय के सभी सदस्यों को एक अंतिम आदेश जारी किया था, बदला न लें और रुवान लियान्यू का अनादर न करें। ये यू की अंतिम इच्छा थी। इसलिए ज़ितियान चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह इसका पालन करेगा। लंबे समय के बाद विंड थंडर टेम्पल के बाहर एक आध्यात्मिक फल के पेड़ के नीचे रुवान लियान्यू ये यू को पकड़कर तने के सामने झुक गया। उनके चारों ओर बहुत सारे ताजे तोड़े हुए आध्यात्मिक फल थे। रुवान लियान्यू ने ये यू के हाथ में एक रख दिया। फिर उसने एक और उठाया और चुपचाप खाने लगी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, लेकिन फल बिल्कुल भी मीठा नहीं था। जाहिर है, ये हद से ज्यादा कड़वा था। ये यू, मुझसे वादा करो, ठीक है? अगले जन्म में मुझे तुम्हें पहले ढूंढने दो। आप ही हो जो मुझे ऐसे मीठे आध्यात्मिक फल खाने के लिए ले जाते हैं। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी छोड़ूंगा या त्यागूंगा नहीं, जब तक हम अगले जन्म में दोबारा न मिलें। दुख को भूल जाओ। रुवान लियान्यू ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। विंड थंडर मंदिर में रुवान लियान्यू धीरे धीरे जाग गया। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ लिए। क्या मैं मर नहीं गया? नहीं, रुको, यह मेरा अपना कमरा है। परिचित परिवेश ने ऐसा संकेत दिया। क्या वह महज एक सपना था? हृदय विदारक दुख, ये यू के शरीर पर गंध, और इतने वर्षों तक पहाड़ों और नदियों में घूमने के अनुभव, ये सब इतना वास्तविक लग रहा था। यह महज एक सपना कैसे हो सकता है? रुवान लियान्यू धीरे से उठ बैठा। अचानक उसने देखा कि बिस्तर के पास दो नई चीजें थीं। एक सुनहरा ड्रैगन क्रिस्टल था, दूसरी एक गहरे काले रंग की छोटी तलवार थी जिसका नाम फॉगेटसॉरो था। रुवान लियान्यू बहुत हिल गया था। ये वास्तविक है, ये सब वास्तविक है, ये सिर्फ एक सपना नहीं था। रुवान लियान्यू ने फॉगेटसॉरो और ड्रैगन क्रिस्टल को अपने हाथों में ले लिया। सबसे पहले वो विंड थंडर मंदिर के बाहर आध्यात्मिक फल के पेड़ के पास गई, फिर उसकी यादों से गांव की ओर, लेकिन उसे ये यू का कोई पता नहीं चला। अंत में रुवान लियान्यू ने अर्थफिएन संप्रदाय के बाहरी इलाके तक पहुंचने के लिए खतरे का जोखिम भी उठाया। उन्होंने एक शिष्य को पकड़ लिया और उससे कठोरता से पूछताछ की, लेकिन शिष्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महिला, कृपया मुझे मत मारो। मैं कसम खाता हूँ, हमारे अर्थफिएन संप्रदाय का नेता ये यू नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। इस तरह के जवाब से रुवान लियान्यू बहुत असंतुष्ट हो गया। उसने शिष्य को चट्टान से नीचे गिरा दिया। दूर के बादलों को देखकर रुवान लियान्यू की आंखें तेज हो गईं। ये निश्चित रूप से सिर्फ एक सपना नहीं था, ये सब सच में हुआ होगा, या शायद इसे पिछले जीवन की घटनाओं के रूप में समझा जा सकता है। इस बार रुवान लियान्यू ने पुनर्जन्म लिया और पिछले जीवन की त्रासदी को दोबारा नहीं होने देने का दृढ़ संकल्प लेकर वापस लौट आया। वो ये यू को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उसकी ओर से उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना और पिछले जीवन से सभी पछतावे मिटा देना। ये यू, मेरे लिए रुको। दूसरी ओर ये यू कमरे में पागलों की तरह अपना सिर खुजा रहा था, लगातार विचार करते हुए ड्रैगन क्रिस्टल और आध्यात्मिक कलाकृति फॉगेटसॉरो संभवतः कहाँ प्रकट हो सकते हैं। हम संभवतः इस बात की अच्छी संभावना है कि वे अर्थफिएन संप्रदाय में हैं। ये सोचकर ये यू ने अस्थायी रूप से इन दो वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने का विचार त्याग दिया। कारण सरल था, उनकी खेती के वर्तमान स्तर को देखते हुए अर्थफिएन संप्रदाय उनके लिए बहुत खतरनाक था। इसकी बहुत संभावना है कि वह संप्रदाय के सुरक्षात्मक घेरे में भी प्रवेश नहीं कर सकता। आखिरकार यह कोई सपना नहीं है, इसलिए इस पर विचार करने के बाद ये यू ने अपनी सोने की स्थिति बदलने और एक और सपना देखने का फैसला किया। हो सकता है वो कुछ बेहतर हासिल कर सके। हालांकि कल्पना भरी हुई है, वास्तविकता कमजोर है। सपना जारी नहीं रहा बल्कि जल्दी ही खत्म हो गया। इससे ये यू काफी नाराज महसूस कर रहा था। धत तेरी की,
अगले ही पल ये यू की खिड़की अचानक खुल गई। जी मुलिंग के आदर्श चेहरे का खुलासा। अरे हम जूनियर भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा लानत है। ये यू ने एक हाथ से अपना चेहरा ढांक लिया और दर्द से मुंह बनाते हुए पीछे गिर गया। इस चिपचिपी वरिष्ठ बहन के साथ क्या डील है? क्या वह पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर नहीं जानती? खिड़की खोलकर पूछा कि लानत है का क्या मतलब है? लानत है इसका मतलब लानत है। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांति से बीते। कई सिमुलेशन के माध्यम से ये यू सफलतापूर्वक नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में आगे बढ़ गया। उन्होंने न केवल ट्रू क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट को व्यापक रूप से एकीकृत किया, बल्कि उन्होंने चुपचाप 100 से अधिक बरामद आत्माओं को सोल समनिंग बैनर में शामिल कर लिया। बुरी आत्माओं को पालने के लिए बैनर का उपयोग करना। ये कहा जाना चाहिए, यह आत्मा बैनर वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है। कुछ ही दिनों में बैनर के अंदर की सभी आत्माएं बुरी आत्माओं में बदल गईं। उनकी नाराजगी पहले से कहीं ज्यादा थी, जो काफी हैरान करने वाली थी। लेकिन ये कितना शक्तिशाली है, ये यू को अभी भी प्रयास करना बाकी है। क्योंकि यह स्थान अंततः एज और क्लाउड संप्रदाय के क्षेत्र से संबंधित है। संप्रदाय के गुरु और बड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब आत्मा बैनर का उपयोग किया जाता है, तो वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करेंगे। सावधानी के सिद्धांत का पालन करते हुए ये यू स्वाभाविक रूप से लापरवाही से काम नहीं करेगा। हालांकि इन पिछले कुछ दिनों में अप्रत्याशित रूप से सेंटेसियो रामू ये यू से मिलने आई थीं। वो कुछ आध्यात्मिक औषधियां ले आई। इस कार्रवाई से संप्रदाय के सभी पुरुष शिष्यों में नाराजगी देखी गई। यूं रामू ऐसा क्यों करेगा? हाँ क्यों? क्या आप उत्सुक हैं? यून रामू ने ये यू को बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों सृष्टि के जंगल से बचे थे और उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ, इसलिए वो उससे मिलने आई। ये यू ने अनिच्छा से इस कारण को स्वीकार कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन तभी कुछ और भी समझ से परे हुआ। एज और क्लाउड संप्रदाय को एक सम्राट के जन्मदिन भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिला। यून रामू को इस प्रतिनिधिमंडल का नेता नियुक्त किया गया और उसे कुछ साथी चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त था। बहुत सौभाग्य से उसने ये यू को चुना। ये यू कुछ प्रतिरोध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। एज और क्लाउड सेक्ट के मुख्यालय में रहने में क्या गलत है? ये घर के अंदर अधिक सुरक्षित है। सृष्टि का वन खतरे का ज्वलंत उदाहरण है। पिछली बार तो उनकी वहां जान ही निकल गई थी। अब वे फिर से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन चाहे वह चाहे या न चाहे, ये यू संप्रदाय के फैसले का विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह केवल मिशन के लिए आध्यात्मिक नाव पर ही सवार हो सका। वे हवा के माध्यम से उत्तर की ओर उड़े। हालांकि जब ये यू को पता चला कि जिस साम्राज्य का वे दौरा कर रहे थे वो महान कियान राजवंश था, तो वह लगभग ढह गया। अध्याय 48। यदि आपने उपनाम ये साझा नहीं किया है। एक विशाल आध्यात्मिक नाव जो कई दर्जन मीटर तक फैली हुई थी, तेजी से आकाश में उत्तर की ओर उड़ रही थी। ये यू ने यू रामू से सीखा कि उनका गंतव्य महान कियान राजवंश था। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने झट से पूछा, महान कियान राजवंश का सम्राट कौन है? यू रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महान कियान राजवंश की महारानी ली रोवांग हैं, जो एक असाधारण सुंदर महिला के रूप में प्रतिष्ठित हैं। 3 साल पहले उसने पूरी शक्ति से सभी राजकुमारों को कुचल दिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वह काफी साधन संपन्न महिला है। ये सुनकर ये यू को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। एक पल में उसके सपने में ली रोवांग का परिचित चेहरा उसके दिमाग में प्रकट हुआ। ये निर्विवाद था कि ली रोवांग की सुंदरता दुनिया में बेजोड़ थी, लेकिन साथ ही वो लगभग रोगात्मक स्वामित्व वाली महिला थी। उसने ये यू को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए 50 साल दिए, लेकिन बाद में उसे पूरी तरह से महल में कैद कर दिया। यदि इतना ही होता तो शायद ये सहनीय होता। मुख्य मुद्दा ये था कि उन 50 वर्षों में अनगिनत महिलाओं को ये यू से प्यार हो गया। बस उनके नाम सूचीबद्ध करने से एक किताब भर सकती है।
और ली रोवांग ने उन सभी महिलाओं को बेरहमी से मार डाला। ऐसे कठोर तरीकों से कौन नहीं डरेगा। अब जब भी ये यू महान कियान राजवंश के शाही महल के बारे में सोचता तो उसे बहुत बेचैनी महसूस होती। सपने में फंसना एक बात थी, लेकिन हकीकत में फंसना कुछ ऐसी बात थी जिसे ये यू स्वीकार नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, उसे जाना ही था। यू रामू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली और धीरे से पूछा, जूनियर ब्रदर, ये क्या हुआ? आप इतने व्यथित क्यों दिख रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सपने में जो हुआ उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। चूंकि यू रामू वास्तव में अस्तित्व में थी, इसलिए ली रोवांग के लिए महान कियान राजवंश की महारानी बनना असंभव नहीं था। उनकी गणना के आधार पर सपने में लोग वास्तव में अस्तित्व में थे, लेकिन उन्हें सपने की यादों को बरकरार नहीं रखना चाहिए। अन्यथा यू रामू ने ये यू की पहचान ली होती और उसे बहुत पहले ही मार डाला होता। अब तक इंतजार क्यों करें? इस विचार से ये यू का हृदय थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से एक पल सोचने के बाद ये यू ने फिर भी धीरे से पूछा, बड़ी बहन, मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं पहले संप्रदाय में लौट सकता हूँ? यू रामू इस अनुरोध से सहमत नहीं थे। इस अभियान के नेता के रूप में वह सभी शिष्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थीं। यदि ये यू अस्वस्थ महसूस करता है तो उसका इलाज औषधीय गोलियों से किया जा सकता है। लौटना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था। स्पिरिट बोट बेहद तेज गति से उड़ रही थी और वे वर्तमान में ग्रेट कियान राजवंश से केवल आधे घंटे की दूरी पर थे। यदि ये यू को स्वयं संप्रदाय में लौटना होता तो कम से कम 2 दिन लगते। एज और क्लाउड संप्रदाय की ओर वापस जाने की यात्रा लंबी थी, और अगर रास्ते में कुछ भी होता तो यू रामू अंतहीन अपराध बोध से भर जाता। इस प्रकार ये यू को मुख्य समूह का अनुसरण करना सबसे सुरक्षित विकल्प था। ये देखकर कि वह समुद्री जहाज पर था और उतर नहीं सकता था, ये यू का दिमाग घूम गया। उन्होंने एक कठिन परिस्थिति में होने का नाटक किया और कहा, वरिष्ठ बहन, ईमानदारी से कहूँ तो मैं महान कियान राजवंश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मैं एक उच्च पदस्थ अधिकारी के साथ परेशानी में पड़ गया, इसलिए मैं खेती करने के लिए एज और क्लाउड संप्रदाय में चला गया। अब जब मैं लौट रहा हूँ तो मुझे डर है कि वो मुझे पहचान लेगी, जो परेशानी भरा होगा। यू रामू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से कहा, जूनियर भाई, घबराओ मत। एज और क्लाउड संप्रदाय के कई वर्षों से महान कियान राजवंश के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। यदि वह अधिकारी आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए महारानी ली रोवांग के पास जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। नहीं, कृपया मत करो। ये यू ने पागलपन से अपना सिर हिलाया। आखिरी व्यक्ति जिसे वह अभी देखना चाहता था वह महारानी ली रोवांग थी। उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। वह सीधे शेर की मांद में चला जाएगा। बड़ी बहन, मुझे अपने मामले खुद संभालने दीजिए। कृपया महारानी को परेशान न करें और कृपया इसे गुप्त रखें। ये सुनकर यू रामू काफी देर तक ये यू को देखता रहा, फिर आखिरकार मान गया। उसने इधर उधर देखा और किसी को न देखकर फुसफुसाया, जूनियर ब्रदर, कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहती थी। उस दिन सृष्टि के जंगल में वास्तव में हमें किसने बचाया था? क्या आप मेरे लिए उसका रूप बना सकते हैं? ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। वह इस बारे में नहीं भूली थी। क्या ये सचमुच ऐसी चीज थी जिस पर इतना ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? यदि किसी ने आपको बचाया है तो क्या आपको गुप्त रूप से आभारी होना स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? उन्हें देखने की जिद क्यों? ये यू को चुप देखकर यू रामू ने बहुत शर्मिंदा होकर कहा, दरअसल जब मैं पिछली बार आध्यात्मिक दवा देने के लिए वुझी पीक पर गया था तो मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन उस समय जूनियर सिस्टर्स ही हमेशा आसपास रहती थी, इसलिए मैंने नहीं पूछा। अब जब मुझे अंततः आपसे अकेले में पूछने का मौका मिला है तो कृपया मेरी मदद करें। ये यू को अचानक सब कुछ समझ आ गया।
तो यूं रामू की पिछली मित्रता इसलिए भी थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसे किसने बचाया। ऐसे में उसकी इच्छा पूरी करने में क्या हर्ज है। बड़ी बहन, मैं वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं जानती। जहाँ तक चित्र की बात है, मुझे केवल एक मोटी रूपरेखा याद है। मैं इसे अभी आपके लिए बनाऊंगी। बाद में ये यूं ने यून रामू के लिए एक अत्यंत अमूर्त चित्र बनाया। जब उसे यह मिला तो उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। गंजा सिर, नुकीली नाक, लौकी के आकार का चेहरा, छोटे अंग, काला वस्त्र पहने हुए। वो व्यक्ति उतना ही बदसूरत था जितना हो सकता था। क्या यही वह व्यक्ति था जिसने उस दिन उन्हें बचाया था? यह इतना अजीब क्यों लगा? आधे घंटे बाद आध्यात्मिक नाव महान कियान राजवंश के नौक बंदरगाह पर पहुंची। महान कियान राजवंश के दर्जनों अधिकारी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। उनके स्वागत के लिए 1000 बख्तरबंद सैनिक खड़े थे। 5 पवित्र भूमियों में से एक एजोर क्लाउड संप्रदाय के लिए महान कियान राजवंश ने पर्याप्त शिष्टाचार दिखाया था। जन्मदिन मनाने के लिए कुल 35 एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य आए थे, जिनमें ये यू और यू रामू भी शामिल थे। एक बार जब स्पिरिट बोट स्थिर रूप से उतरी तो यून रामू ने एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को आकाश से नीचे ले जाया। स्वागत के प्रभारी मंत्री ये लियांगयान तुरंत आगे बढ़े और हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है आदरणीय अमरू। आप बहुत दयालु हैं। यूं रामू थोड़ा मुस्कुराया, फिर देखा कि ये लियांगयान की आंख का किनारा चोटिल हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने हैरानी से पूछा, आपकी आंख को क्या हुआ सर? ये लियांगयान का चेहरा तुरंत अजीब हो गया। इससे पहले ली रोवांग ने उनसे पूछताछ की थी और पूछा था कि क्या उनका ये यू नाम का कोई बेटा है। ये लियांगयान ने इससे साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसे पकड़कर पीटा गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका ये यू नाम का कोई बेटा नहीं था। आखिरकार ली रोवांग ने उसे जाने दिया और ये यू की खोज के लिए पूरे मध्य महाद्वीप में लोगों को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे जन्मदिन का जश्न नजदीक आया, प्रथम श्रेणी के मंत्री ये लियांगयान ने ली रोवांग को सलाह दी कि वह अपनी सारी ऊर्जा खोज पर केंद्रित न करे बल्कि जन्मदिन समारोह की तैयारी करें और अमर संप्रदायों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जो महान कियान राजवंश के विकास के लिए अधिक फायदेमंद होगा। ये सुनकर ली रोवांग ने व्यक्तिगत रूप से ये लियांगयान को पीटा, यहाँ तक कि धमकी भी दी कि अगर उसने समान उपनाम साझा नहीं किया तो वह उसे जिंदा दफन कर देगी। हालांकि ये लियांगयान ने बाद में एक मेडिकल कल्टीवेटर से इलाज की मांग की, लेकिन कुछ निशान बने रहे। अब जब यूं रामू ने ध्यान दिया तो ये लियांगयान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। यून रामू को मामले पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए उसने तुरंत विषय बदल दिया, चलते समय में दुर्घटनावश गिर गया। इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। वैसे इस बार एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के बीच कोई नकाब क्यों पहने हुए है? अध्याय 49, पिता और पुत्री का मिलन। एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के बीच खड़े ये यू को बेहद घबराहट महसूस हुई। जब उसने ये लियांगयान को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा तो वह और भी अधिक भ्रमित हो गया। मूल रूप से ये यू अपना चेहरा छुपाने के लिए एक कलाकृति या मानव त्वचा का मुखौटा चाहता था, लेकिन स्पिरिट बोट पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें केवल 8 बांस के डिजाइन वाला एक सफेद मुखौटा ही मिल सका। लाचार होकर उसे अपना चेहरा ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ा। यूं रामू ने अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए ये यू की ओर देखा। फिर उसने कहा, इस शिष्य को रास्ते में स्पिरिट मधुमक्खियों ने काट लिया था। उसका चेहरा गंभीर रूप से सूज गया है, इसलिए उसे इसे ढकने के लिए मास्क का उपयोग करना होगा। कृपया बुरा न माने श्रीमान, ये लियांगयान ने हंसते हुए कहा, जीवन ऐसा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतेश, मैं आपको पहले अपने विश्राम स्थल पर ले चलता हूँ। कल जन्मदिन समारोह की शुरुआत में आप महारानी से मिल सकते हैं। यूं रामू सहर्ष सहमत हो गया। फिर ये लियांगयान के मार्गदर्शन में एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य महान कियान राजवंश की निर्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर ये यू खुद को रोक नहीं सका और धीरे से राहत की सांस ली।
वह गड़बड़ी करने में कामयाब हो गया था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या वह अति प्रतिक्रिया कर रहा था। शायद ली रोवांग को सपने की कोई याद नहीं थी। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने अपना मुखौटा नहीं हटाने का फैसला किया। इस बीच ग्रेट कियान राजवंश के शाही महल में 10 ब्लड गार्ड सैनिक एक पंक्ति में घुटने टेक दिए। महारानी ली रोवांग का चेहरा बर्फीला ठंडा था। कचरा, तुम सब बेकार मूर्खों का एक समूह हो। मैंने तुम्हें ये यू को खोजने के लिए भेजा था और इतने समय के बाद भी तुम्हें एक भी सुराग नहीं मिला। तुम्हें रखने का क्या मतलब है? कृपया शांत रहें, महारानी। केंद्रीय महाद्वीप विशाल है। एक व्यक्ति को ढूंढना स्वाभाविक रूप से कठिनाइयों से भरा है। यदि आप थोड़ा और समय दें तो मुझे यकीन है कि हम आपके लिए अच्छी खबर ला सकते हैं। ब्लड गार्ड के नेता वो कुन को बेहद कड़वाहट महसूस हुई। ये नाम अब उसे सिरदर्द दे रहा था। वो इस व्यक्ति को शीघ्रता से ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन ये यू कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। कौन जानता था कि वह कहाँ होगा? फिर भी महारानी ली रोवांग उसे ढूंढने के लिए जुनूनी रूप से दृढ़ थी और उन्होंने उन्हें बहुत कम समय सीमा दी थी, जिससे वो कुन का जीवन बेहद कठिन हो गया था। सिंहासन पर बैठे ली रोवांग धीरे धीरे उठे। मैं तुम्हें 2 दिन और दूंगा। यदि तुम अभी भी ये यू को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ब्लड गार्ड के नेता के रूप में अपनी भूमिका समाप्त समझो। इसके साथ ही ली रोवांग ने उपेक्षापूर्वक अपनी आस्तीन लहराए और सीधे हॉल से बाहर चली गई। पिछले कुछ दिनों से ली रोवांग काफी चिड़चिड़े हो गए थे। अपने सपनों के महल में ये यू को अपने साथ रखना उसके लिए सबसे खुशी का समय था। लेकिन अब खाली महल में केवल वो और ये न्यान थे। इससे ली रोवांग बहुत नाराज हुए। साथ ही वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि ये यू अस्तित्व में है। अन्यथा ये न्यान कहाँ से आया? ली रोवांग की निगाहें ठंडी हो गईं। हाँ यू, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। परिवार का मतलब एक साथ रहना है ना? रात हुई। ग्रेट कियान इंपीरियल पैलेस के बाहर हाउलिन विला में दर्जनों अमर संप्रदायों के सभी शिष्य जो ली रोवांग का जन्मदिन मनाने आए थे वहां रह रहे थे। ये यू सोए नहीं बल्कि अपना मुखौटा पहनकर महल की ओर देखने लगे। हालांकि उस जगह पर उसके सपनों की कई अप्रिय यादें थीं, लेकिन वहां खुशी के कुछ पल भी थे। कम से कम वहां उसके सपने में उसकी पहली बेटी थी, ये न्यान, वह बेहद प्यारी लड़की जिसे वह बहुत याद करता था। उसे आश्चर्य हुआ कि ये न्यान अब कहाँ है और वह कैसा कर रही है। अगर उसे कल जन्मदिन समारोह के लिए महल में प्रवेश करने का मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उसकी तलाश करेगा। यदि वह काम नहीं करता तो वह आसपास पूछता। ये यू वास्तव में चिंतित था कि ये न्यान अच्छा नहीं कर रहा होगा। आखिरकार वो उसकी बहुत प्रिय थी। जैसे ही ये यू ने सोचा, उसके बगल से एक धीमी आवाज आई। आपका मुखौटा सचमुच अजीब लग रहा है। ये यू ने अपना सिर घुमाया और एक छोटी सी लड़की को सीढ़ियों पर खड़े देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। ये यू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके सपनों की ये नियान थी। उसे फिर से देखकर ये यू बेहद उत्साहित हो गया और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन ये न्यान सावधानी से पीछे हट गया और पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस राजकुमारी का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये यू को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम एक राजकुमारी हो? बेशक, मैं महान कियान राजवंश की महारानी ली रोवांग की बेटी राजकुमारी ये न्यान हूँ। आपकी आवाज़ मेरे पिताजी की तरह लगती है। ये न्यान के शब्दों से ये यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। ली रोवांग की बेटी ये न्यान उन्हें डैडी कहकर बुलाती है। लानत है, सपना सच हो गया था। ये यू का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। ये यू की प्रतिक्रिया देखकर ये न्यान फिर से आगे बढ़ी। पिताजी, क्या यह आप हैं? हालांकि ये यू पिता पुत्री के पुनर्मिलन की इच्छा रखता था, लेकिन अब समय स्पष्ट रूप से अनुचित था।
अब वो इस बात की पुष्टि कर सकता था कि सपने की हर चीज संभवतः वास्तविकता बन गई है। अन्यथा ये न्यान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये भी था कि ली रोवांग की जुनूनी स्वामित्व वास्तविक थी। यदि इस महिला को पता होता कि वो महान कियान राजवंश में है, तो यह विनाशकारी होगा। उसका भविष्य बिल्कुल सपने जैसा होगा, हमेशा के लिए महल के भीतर ही सीमित। ये वह जीवन नहीं था जो ये यूं चाहता था। उसने बार बार अपना सिर हिलाया और दबी आवाज में कहा, बकवास। मैं झाओ वूजी हूँ, एजोर क्लाउड संप्रदाय का शिष्य। मैं आपका पिता कैसे हो सकता हूँ? ये न्यान संदिग्ध लग रहा था। यह आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, हालांकि अभी यह काफी हद तक वैसे ही लग रही थी। जैसे ही ये न्यान फिर से बोलने ही वाला था, अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह एक लंबी, ठंडे चेहरे वाली महिला अधिकारी थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और गहरी आवाज में बोली, राजकुमारी, कृपया भटके नहीं। मेरे साथ महल लौटें। बाहर सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, महिला अधिकारी ने ये यू की ओर देखा, जिससे वह बहुत असहज हो गया। सुरक्षित नहीं से उसका क्या मतलब था? मैं बच्चे का जैविक पिता हूँ। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि महिला अधिकारी क्विंगजू घबराई हुई थी। जब वह महल में खेल रही थी तब वह ये नियान के साथ थी, लेकिन एक पल के लिए उसका पता नहीं चला और ये नियान गायब हो गया। इससे क्विंगजू भयभीत हो गई, क्योंकि वह महारानी ली रोवांग के तरीकों को अच्छी तरह से जानती थी। अगर ये नियान को कुछ हुआ, तो न सिर्फ उसकी जिंदगी खतरे में होगी, बल्कि उसके पूरे परिवार की भी जान खतरे में होगी। इस स्थिति में किंगजू ये न्यान के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण था। ये न्यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, सिस्टर क्विंगजू, मैं जाने से पहले उनसे कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? किंगजू थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन बिना एक शब्द कहे एक कदम पीछे हट गया। उसने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन उसकी नज़रें ये यू पर टिकी रहीं। उसकी ओर से कोई भी संदिग्ध हरकत होने पर वह तुरंत कार्रवाई करेगी। ये यू ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये नियान की सुरक्षा के लिए इतना मेहनती और जिम्मेदार अधिकारी होना अच्छी बात थी। हालांकि अब जरूरी मामला ये सुनिश्चित करना था कि ये नियन अपनी पहचान न पहचान पाए। अन्यथा अगर उसने ली रोवांग को बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोचते हुए ये यू धीरे से नीचे बैठ गया और दबी आवाज में कहा, राजकुमारी, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहती हैं। मेरा नाम झाओ वूजी है। मैं एजोर क्लाउड संप्रदाय का शिष्य हूँ। यहाँ रास्ते में मेरे चेहरे पर स्पिरिट मधुमक्खियों ने काट लिया था, इसलिए मैं अपना मुखौटा नहीं उतार सकता। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही एक दाव साथी और एक 5 साल का बच्चा है। मैं तुम्हारा पिता नहीं बन सकता। तुमने मुझे गलती से कोई और समझ लिया है। अध्याय 50, वह संत जो छिपकर बात सुनना पसंद करती है। अंत में ये न्यान बहुत निराश होकर चला गया। उसकी विदा होती छवि को देखकर ये यू ने एक लंबी सांस छोड़ी। लड़की, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता हृदयहीन हैं, बात यह है कि तुम्हारी माँ बहुत निर्दयी है। मैं वास्तव में उसका सीधा सामना नहीं करना चाहता। एक बार जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति आ जाएगी, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने पक्ष में लाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये यू ने अपनी निगाहें हटा ली और जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक महिला सामने वाले कमरे की रेलिंग के सामने झुककर चांदनी के नीचे अकेले शराब पी रही थी। उनका फिगर काफी ग्रेसफुल था। यह महिला कोई और नहीं बल्कि मूनलॉक पवेलियन की बुजुर्ग लियू झिनिक्सियू थी। उसने ये यू की निगाहों पर ध्यान दिया और अपना शराब का जग उठाया और धीरे से कहा, एक पे में रुचि है। ये यू के मुखौटे के नीचे एक मुस्कान दिखाई दी। परी के निमंत्रण को अस्वीकार करना अशिष्टता होगी। हालांकि उसके सपने में सभी संवेदनाएं बहुत वास्तविक लगी, लेकिन ये यू को लियू शिनशियू के साथ वास्तविकता में इसे दोबारा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि यह महिला काफी कोमल थी। इस बीच सेंट एस्यून राओमू अपने कमरे में बैठी, अपने हाथ में बेहद बदसूरत ड्राइंग देखकर भौहें चढ़ा रही थी।
वो पुष्टि कर सकती थी कि उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, जिससे वह बहुत उत्सुक थी। उसने उसे क्यों बचाया? स्विजन के जंगल में वापस, यूं रामू पूरी तरह से खून की जेल में फंस गई थी और बाहर कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह आत्माओं की चीख सुन सकती थी। आत्माओं को नियंत्रित करना निस्संदेह एक राक्षसी कृषक का काम था। सभी तर्कों के अनुसार धर्मी और राक्षसी को कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए। तो इस राक्षसी कृषक के पास उसकी और ये यू की मदद करने का क्या कारण था? इस सवाल ने यूं रामू को बहुत परेशान किया। जैसे ही उसने इस पर गंभीरता से विचार किया, अचानक बगल के कमरे से अनुचित आवाजें आने लगीं, जिससे यूं रामू का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। कितना हास्यास्पद है। जन्मदिन के भोज में शामिल होने आना और ऐसी चीजों का सामना करना। क्या उन पर और अधिक अंकुश नहीं लगाया जा सकता? और महान कियान राजवंश द्वारा व्यवस्थित कमरे वास्तव में घटिया थे। ध्वनिरोधी बहुत खराब थी। यून रामू ध्वनिरोधी अवरोध डालने ही वाली थी, लेकिन वह आधे रास्ते में ही रुक गई। ऐसी आवाजें कैसे निकाली जा सकती हैं? उन्होंने उसे पूरी तरह गर्म महसूस कराया। अपने होठों को हल्के से काटते हुए यूं रामू का शरीर अनायास ही दीवार की ओर चला गया और वह ध्यान से सुनने लगी। अगली सुबह महान कियान राजवंश के अधिकारियों के मार्गदर्शन में विभिन्न संप्रदायों के कृषक महारानी ली रोवांग के जन्मदिन भोज में भाग लेने के लिए बाहर जाने लगे। ये भोज महल के भीतर नहीं बल्कि शहर के बाहर स्वर्गारोहण मंच पर आयोजित किया गया था। ये स्थान अत्यंत विशाल था, जो किसी विशाल गोलाकार मैदान के समान प्रतीत होता था। अधिकारियों ने काश्तकारों के बैठने की व्यवस्थित व्यवस्था की। ये यू ने देखा कि मूनलॉक पवेलियन से लियू शिनशियो उससे ज्यादा दूर नहीं बैठा था। जब उनकी नजरें मिली, तो उसने तुरंत उस पर एक मोहक नजर डाली। ये यू के कल के प्रदर्शन से वह बहुत संतुष्ट थी, और यदि अवसर मिला तो उसने आज रात भी अपने संबंध को जारी रखने पर विचार किया। ये यू मुस्कुराए और फिर दूसरी ओर देखने लगे और सेंटेस यू रामू के बगल में अपनी सीट पर बैठ गए। उसने अचानक देखा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ, वरिष्ठ बहन? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, यून रामू ने जबरदस्ती मुस्कुराए और अपना सिर थोड़ा हिलाया। वो ये यू को कभी नहीं बताएगी कि वो पूरी रात छिपकर बातें करती रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन आवाज़ों ने यून रामू के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया हो, और इसके बारे में सोचकर अब भी वह शर्मा रही थी। एक बार जब सभी कृषक बैठ गए, तो काले वस्त्र पहने एक किन्नर धीरे धीरे बाहर आया और जोर से घोषणा की, महामहिम महारानी का स्वागत है। आध्यात्मिक शक्ति से प्रवर्धित उनकी आवाज अत्यधिक मर्मज्ञ थी। जल्द ही दर्जनों सफेद वस्त्रधारी किसान हवा में खड़े हो गए। उनके नीचे 1000 बख्तरबंद सैनिक दो विरोधी पंक्तियों में भयंकर आभा बिखेरते हुए खड़े थे। इस भव्य दल के बीच 6 बार ड्रैगन ने ड्रैगन रथ को आगे बढ़ाया। उस पर महारानी ली रोवांग और ये नियान बैठे थे। ये यू ने पहली बार ली रोवांग को हकीकत में देखा था। कुलीन, शांत और तेजस्वी, उसकी शाही उपस्थिति जबरदस्त थी। सच कहूं तो ली रोवांग का ये संस्करण ये यू को कुछ हद तक अपरिचित लगा, क्योंकि सपनों की दुनिया में वह हमेशा खुद को उसके सामने एक सौम्य और आज्ञाकारी पत्नी के रूप में पेश करती थी। बिल्कुल चिपकू नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जब भी उसकी ओर देखते हैं, आप उसे हमेशा प्यार से भरी आंखों से चुपचाप आपकी ओर देखते हुए पाएंगे। यदि उसमें वह पैथोलॉजिकल पजेसिविटी न होती, तो वह निस्संदेह एक पत्नी के लिए सबसे अच्छी पसंद होती। क्या वह ग्रेट कियान की महारानी है? वह आश्चर्यजनक है ना? लेकिन उसके बगल में वह छोटी लड़की कौन है? मैंने महारानी की शादी के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, मैं भी उत्सुक हूँ। उद्धरण चिन्ह। आसपास के किसानों की फुसफुसाहट सुनकर ये यू को गर्व महसूस हुआ। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि वो छोटी लड़की मेरी जैविक बेटी है। और जिस महारानी को आप देख रहे हैं, उन्होंने एक बार मेरे साथ कई वर्ष बिताए थे। कुछ क्षण बाद ली रोवांग और ये नियान केंद्रीय उच्च मंच सिंहासन पर पहुंचे। ली रोवांग ने थोड़ा झुककर कहा,
सम्मानित कृषकों, मेरे जन्मदिन भोज में शामिल होने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। इस समय भोज में भाग लेने वाले सभी कृषक खड़े हो गए और अपने हाथ जोड़कर कहा, हम महान कियान महारानी के अनंत आशीर्वाद और दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद, सम्मानित किसान। ली रोवांग ने उन्हें बैठने का इशारा किया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, उसकी नजरें वहीं टिक गईं जहां ये यू खड़ा था। हालांकि उसका चेहरा नकाब के पीछे छिपा हुआ था, ली रोवांग ये यू के साथ इतने लंबे समय तक बिस्तर साझा करने के बाद उसकी शारीरिक बनावट से बहुत परिचित था। भीड़ में भी उसे यह बहुत परिचित लगा। इस समय उसके पीछे की महिला अधिकारी किंगजू फुसफुसाए, महामहिम, कृपया बैठें। ये सुनकर ली रोवांग तुरंत शांत हो गईं, अपनी निगाहें हटा ली और धीरे से बैठ गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस कार्रवाई से भीड़ में मौजूद ये यू ने राहत की सांस ली। जब उसने ली रोवांग को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो ये यू बेहद घबरा गया, लगातार सोच रहा था कि क्या उसने उसे पहचान लिया है। वह दौड़ने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार था, लेकिन सौभाग्य से ऐसा लगा कि ली रोवांग ने उसे नहीं पहचाना था। अन्यथा उसके स्वभाव को देखते हुए वह निस्संदेह हर चीज की परवाह न करते हुए आगे बढ़ जाती। ये यू अपनी नसों को शांत करता रहा। उसने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि वह अब महान कियान राजवंश में नहीं रह सकता। उन्होंने भोज के तुरंत बाद जाने की योजना बनाई। ये यू को नहीं पता था कि ली रोवांग को पहले से ही उस पर शक हो गया था। वह नकाबपोश आदमी कौन है? जाकर देखो। उसके मन में आवाज सुनकर किंगजू ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, वह आदमी एजोर क्लाउड संप्रदाय का झाओ वूजी है। वह मास्क पहनता है क्योंकि उसके चेहरे पर स्पिरिट मधुमक्खियों ने डंक मार दिया था। कल राजकुमारी चुपचाप हाउलिन विला में चली गई और उसने इस व्यक्ति को भी देखा, यहाँ तक कि उसे समझकर भी। इस बिंदु पर किंगजू रुक गई, क्योंकि उसने जारी रखने की हिम्मत नहीं की। ये न्यान के पिता, क्या इससे वह ली रोवांग का पति नहीं बन जाएगा?